अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 12 के बच्चे जिनका बायो का पेपर है 1 जून को, उनके लिए वीडियो आ चुकी है। बच्चे काफी क्यूरी कर रहे थे कि सर आपने पाकिस्तान स्टडी के हवाले से गाइड किया, केमिस्ट्री के हवाले से आपने उर्दू के हवाले से गाइड किया, और जैसा आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह से वैसा ही आया। तो बायो का पेपर है, पेपर काफी मुश्किल होता है, तो इसके हवाले से हमें गाइड करें कौन से टॉपिक्स करें जो मॉर्निंग शिफ्ट में भी आने हैं, इवनिंग में भी आने हैं, लोकल में भी आने हैं और हार्ड एरिया के अंदर भी आने हैं। तो मेरे बच्चों इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जो छोड़ के आप कभी भी ना जाना, कंफर्म आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उन टॉपिक्स पे जाने से पहले अगेन ये भी बता दूं कि आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बायो का पेपर होगा, आपको मैं पहले ही बता दूं बहुत ज्यादा डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जो बच्चे डायग्राम्स को छोड़ने का सोच रहे हैं वो डायग्राम्स को नहीं छोड़ेंगे, डायग्राम्स आपकी आनी ही आनी है। लेकिन इतनी ज्यादा डायग्राम्स हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूंगा कि कौन कौन सी डायग्राम्स जो है वो आपने करनी है जो आपके पेपर के अंदर आएंगी। तो वीडियो एंड तक लाजमी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके लाजमी ज्वाइन करना, इसमें आप ही का फायदा है। तो ये मेरे बच्चों आपके सामने बायो का पेपर है, मॉडल पेपर के अंदर भी देख लो। और वैसे भी हमें पता है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं, आपकी जो डायग्राम्स है पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आनी है। अब चैप्टर्स के ऊपर जाते हैं मेरे बच्चे, आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह इन 15 चैप्टर्स से मैं आपको 22 टॉपिक्स बताने वाला हूं, सिर्फ 22 टॉपिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह। वो करके जाना, ये वो 22 टॉपिक्स हैं जिन्होंने किसी ना किसी पेपर के अंदर आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टॉपिक्स ना आए। और इसके अलावा फिर मैं आपको डायग्राम्स बताऊंगा कि कौन कौन सी डायग्राम्स जो है वो करनी है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगेन व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चे सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से, फिर हम बात करेंगे उन डायग्राम्स की जो सिर्फ आप करके चले जाओ तो इंशाल्लाह आपका डायग्राम वाला पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं स्क्रॉल करता हूं, जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे आपने करना है दैट इज 1.3 के अंदर आपने ये सारा कर लो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर जो स्टमक और फंक्शन ऑफ स्टमक्स है, इनको लाजमी करके जाना, बहुत ही ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को करोगे, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, अगेन डायग्राम्स आपको आखिर में लाजमी बताऊंगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखना, डायग्राम्स भी बताऊंगा जो आपने करनी है। इसके अलावा मेरे बच्चे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास जो एब्जॉर्प्शन है ये आपकी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स की करनी है, लिपिड्स की करनी है, और इसके बाद मेरे बच्चों आपने प्रोटीन्स की करनी है। और अगेन लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा आप छोड़ सकते हो। और एक लास्ट टॉपिक कर लेना दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। सिर्फ ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं ये करके जाना, अगेन इसके अलावा कुछ करना है वो आपकी चॉइस है। मेरा काम इस वीडियो के अंदर ये बताना होता है कि ये टॉपिक्स मेरे बच्चे आने ही आने हैं। आप जाओ मेरी पाकिस्तान स्टडी की वीडियो देखो, आप जाओ मेरी उर्दू की देखो, केमिस्ट्री की देखो, वीडियो आपके सामने पड़ी है, जो टॉपिक्स बताए हैं पेपर भी आप दे के आ चुके हो, आप उनको मैच जो है वो कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स जो मैं चैप्टर 1 से बताए हैं, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, किसी ना किसी एरिया के अंदर इन्होंने आना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के ऊपर कि यहां से कौन से अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने लाजमी करने हैं। और अगेन जब मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो है बुक के अंदर, चाहे वो एक्सरसाइज के शॉर्ट हो, एमसीक्यूज हो, फिर आपने करने ही करने हैं। लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं आप इसकी डायग्राम छोड़ सकते हो, डायग्राम सिर्फ वो कर लेना जो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एट द लास्ट ऑफ वीडियो आपको डायग्राम्स भी जो है वो पता चल जाएंगी, तो ये आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यहां पे चैप्टर 2 के ऊपर मूव करते हैं। अगेन जो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट है, इसको लाजमी मेरे बच्चे कर लेना, आपको ये सारा आना चाहिए। चैम्बर्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो आनी चाहिए। ये काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, जो आपका ईसीजी वाला टॉपिक है, ठीक है। यहां से हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास ये जो ईसीजी वाला टॉपिक है इसको लाजमी कर लेना, ये भी बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ के जाना। इसके बाद आप इसको सारा करोगे, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारा करोगे, इसको आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद मेरे बच्चे जो 2.8 टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी करना। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक आपने करना है उसके ऊपर जाते हैं, टॉपिक कह लो या इस पेज से आगे सारा आपने करना है दैट इज हार्ट प्रॉब्लम 2.15, यानी इससे आगे जितना भी आपके चैप्टर के एंड तक टॉपिक्स हैं सारे आपने करने हैं। अगेन किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर उन्हें टारगेट होना है, किसी ना किसी पेपर के अंदर उन्हें टारगेट होना है, तो लाजमी कर देना। 2.15 से आगे सारे आपने जो है वो करने हैं। तो इस चैप्टर के हवाले से ये बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कह लो, ये इन्होंने आना ही आना है, जो भी आप कंसीडर करो, छोड़ के आपने इनको नहीं जाना। यहां से बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने लाजमी करने हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहला टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आते हैं, दैट इज लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इससे आगे जितना भी अब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, ये सारा आपने करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, एमसीक्यूज के लिए, इसको लाजमी करके जो है वो आपने जाना है। देन हम मूव करते हैं वेंटिलेशन वाले टॉपिक के ऊपर। इसका मैकेनिज्म है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास कैंताब की बुक है, अगेन मैं दोबारा आपको प्रेफर करूंगा कि आप एनबीएफ की बुक से तैयारी किया करो। पेपर हमेशा एनबीएफ की बुक से ही आता है। कैंताब को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो कैंताब की जो बुक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो वेंटिलेशन का टॉपिक है, जबकि आपका जो एनबीएफ की बुक है वहां पे मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन है। तो दोनों के लिए ठीक है, दोनों इसको करके चले जाना। टॉपिक्स आपके सेम है, मेन आपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना होता है, तो उसको लाजमी जो है वो आप कर लेना। और अगेन परेशान ना हो, डायग्राम्स भी आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आगे इसके एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वॉल्व है, ये भी आपने करने हैं, जो दो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो लास्ट टॉपिक इसका करेंगे। जो लास्ट टॉपिक आपने करना है दैट इज रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये सारा टॉपिक करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, एमसीक्यूज के लिए। तो इसको लाजमी आपने करके जाना है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को। और अगेन ये आपके डायग्राम्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द एंड आपको डायग्राम के हवाले से बता दूंगा कि कौन कौन सी स्पेसिफिक डायग्राम्स हैं जो आपने करनी है। और अगेन अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपको प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के हवाले से बताता चलो, छुट्टियां काफी ज्यादा है, ये वो गेस्ट पेपर है जो एक दिन के अंदर हो सकते हैं। और सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे मेरे बच्चों आपको बोर्ड फॉर्मेट, यानी जितने एमसीक्यूज बोर्ड में है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, उसी फॉर्मेट के ऊपर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप अपने ये 4 से 5 पेपर्स करके चले जाते हो तो 110% आपके जो है मार्क्स आएंगे। तो नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप लाजमी कांटेक्ट करो। पेपर एक दफा आते हैं, बार बार नहीं आते, इनको लाजमी कांटेक्ट करके इनको अवेल कर लेना, अपनी प्रैक्टिस को करना। अगेन इनके अंदर आपको डायग्राम्स भी देखने को मिलेंगी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, एमसीक्यूज भी, प्रॉपर बोर्ड के फॉर्मेट के ऊपर। और सिर्फ 5 अगर आप सैंपल पेपर्स कर लेते हो तो इंशाल्लाह की बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 4 एक वाहिद चैप्टर है जहां से 10 से 15 मार्क्स का पेपर भी अलोन आ जाता है। और बहुत सारे चांसेस है कि ये 20 मार्क्स भी आपके कवर कर सकता है। तो इस चैप्टर को लाजमी फोकस करना। आप कहो तो स्पेशल ट्रीटमेंट इस चैप्टर को दो तो भी वो काफी है। तो इसको आपने जो है वो लाजमी करना है। मेरा मशवरा मांगो, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होंगे हर शिफ्ट के अंदर, काफी जो है पोर्शन इसमें लेके जाना है 10-15 मार्क्स का। तो ये सारा कर लो, बड़ी अच्छी बात है। अगर सिलेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग करने हैं, प्रीमियम गेस्ट पेपर्स को ले सकते हो। अगेन आपको गाइड कर चुका हूं कि प्रॉपर सैंपल्स होंगे, 5 सैंपल पेपर्स होंगे, जस्ट लाइक बोर्ड फॉर्मेट, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन फिर भी यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके सामने क्लियर कर लेता हूं। तो यहां पे सबसे पहले मेरे बच्चों का जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसको लाजमी करना। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सबको आपने कवर करके जाना है, इसको लाजमी जो है वो आपने करना है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन वाला सारा टॉपिक करना, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज, डायग्राम्स, ईच एंड एवरीथिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे बच्चों आपके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं 4.5 टॉपिक से आगे, चाहे वो डिसऑर्डर्स हैं और इसके बाद इनके ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे वो डायलिसिस है, किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट है, किसी भी किस्म का किडनी से रिलेटेड जो है वो इशू है, चाहे वो फेलियर क्यों होता है, चाहे उसका ट्रीटमेंट है, हर चीज आपने करनी है। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर को अगर सारा कर लो बड़ी अच्छी बात है। 10 से 15 मार्क्स अगर आपके कंफर्म होते हैं तो आपका और क्या चाहिए। यहां से नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। अब यहां से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब यहां पे सबसे पहले मेरे बच्चों जो आपने टॉपिक करना है, अब यहां पे थोड़ा सा आगे हम स्क्रॉल करते हैं, यहां पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इसको लाजमी कर लेना मेरे बच्चे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता इसको सारा करते जाना, ठीक है। ये सारा आप करोगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारा आपने करना है जब तक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से आगे टॉपिक जो है वो एंड नहीं होता। ये टेबल भी आपने करना है। इसके बाद मेरे बच्चे आपके पास जो नर्व इंपल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज टॉपिक थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी 2 शिफ्ट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है। फिर मॉर्निंग के अंदर भी लोकल हार्ड होता है, इवनिंग के अंदर अब्रॉड के बच्चे काफी ज्यादा जो है होते हैं, उनकी
उनकी भी 2 पेपर्स बन के आते हैं। तो सब बच्चों को हमने टारगेट करना होता है। तो अगेन दोबारा रिपीट करूंगी, जो टॉपिक्स बता रहा हूं फिर आपने करके जाना है, उनको छोड़ के नहीं जाना। फिर भी कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रीमियम गेस्ट पेपर्स आप ट्राई कर सकते हो। और जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मेरे बच्चे आपने करना है वो ब्रेन है। ब्रेन को करना और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कर लेना। इसके अलावा इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। तो ये टॉपिक्स आपने करने हैं। इसके आगे जितनी भी चीजें हैं वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन आनी नहीं है तो आप उनको छोड़ सकते हो। बाकी जितना भी आपको मैंने बताया है उसको लाजमी जो है वो आप कर लेना। इसके बाद मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 6 के ऊपर मूव करते हैं। यहां से सिर्फ एक ही टॉपिक आपने करना है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। और इसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी हैं, सारे आपने जो है वो करने हैं। तो 6.2 टॉपिक आपने करना है जब तक ये एंड नहीं होता। और ये एंड आपका जाके होगा आपके जो पेज नंबर 125 है इसके एंड के ऊपर, यानी यहां पे जाके इसने जो है वो एंड होना है 125 के ऊपर। यहां तक ये चैप्टर करना है। इसके अलावा आप पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव है, इसको छोड़ के जा सकते हो। जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इसको लाजमी जो है वो आपने करके जाना है। देन चैप्टर नंबर 7 के ऊपर मूव करते हैं और यहां से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने लाजमी करने हैं। अगेन डायग्राम्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपने लाजमी करनी है। सिर्फ सिलेक्टिव डायग्राम्स जो है आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले मेरे बच्चे आपने जॉइंट्स का जो टॉपिक है उसको लाजमी करना है। अब यहां से थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये मेरे बच्चों आपका जो जॉइंट्स का टॉपिक है इसको लाजमी जो है वो करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो टॉपिक्स मैं बताता हूं ये वो टॉपिक्स हैं जिन्होंने तीनों शिफ्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो फॉलो करना है। इसके अलावा भी अगर प्रिपरेशन करो तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी टॉपिक्स को भी आप कर सकते हो। लेकिन जो टॉपिक यहां पे इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे वो हर पेपर के अंदर किसी ना किसी तरीके से जो है वो लाजमी आएंगे। तो जॉइंट्स वाला जो टॉपिक है लाजमी जो है वो आपने करना है, बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे बच्चे जो आपके स्केलेटन के डिसऑर्डर्स हैं इसको भी आप लाजमी करोगे। इसको यहां पे टिक लगा लो, इसको भी आपने लाजमी करना है। इसके बाद मेरे बच्चे जो आपके पास यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो इसके ऊपर आते हैं मसल्स। अब 7.7 टॉपिक से आगे सारा जो है वो आपने करना है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स यानी इससे नीचे आ रहे हैं वो सारे आप करोगे जब तक ये चैप्टर जो है वो एंड नहीं होता। अब मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 8 के ऊपर मूव करते हैं। अगेन इसके अंदर भी 2-3 ही टॉपिक हैं, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जो आपने करना है दैट इज टॉपिक नंबर 8.1 थर्मो रेगुलेशन जो है वो आपने करना है, चाहे वो ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन हो आपने करना है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे इनको आप छोड़ सकते हो। ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन को आप लाजमी जो है वो करके जाओगे, बहुत ही ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम स्क्रॉल करें आपके नेक्स्ट चैप्टर की ऊपर जाते हैं दैट इज इम्यूनिटी। अगेन जो चैप्टर 4 के अलावा जो आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट चैप्टर है वो आपका इम्यूनिटी वाला चैप्टर है। तो देखते हैं अगेन इसको भी मैं मशवरा यही दूंगा कि सारा कर लेना। यहां से भी 10 से 15 मार्क्स का जो है पेपर आना है। 4 और 9 चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर्स का तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो फेवरेट है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है और अगेन कहीं ना कहीं आपके फॉल करने हैं पेपर्स के अंदर उनकी बात करते हैं। तो जो मेरे बच्चों अपने पहला टॉपिक करना है चैप्टर 9 से दैट इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी आप करोगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी आप करोगे। ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट हैं टीचर्स के, मोस्ट फेवरेट है आपके एग्जामिनर्स के। तो इनको लाजमी आप करके जाओगे जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होते, आप इसको जो है वो करते जाओगे। उसके अलावा जो एक और टॉपिक आपने करना है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको इस चैप्टर से बता दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पूरा चैप्टर कर लो तो आपको और ज्यादा जो है वो फायदा होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर 10 से देखते हैं कि कौन कौन से आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड है। तो यहां से थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर कैरियर्स और वेक्टर्स। इसको लाजमी कर लेना, बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 का 10.3 जो टॉपिक है लाजमी करना, जब तक ये एंड नहीं होता आपने सारा जो है वो करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 10.4 है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन इन बैक्टीरिया, इस टॉपिक को भी आप सारा करोगे। ये 2 टॉपिक इस चैप्टर से आपने जो है वो नहीं छोड़ने जब तक जो है ये एंड नहीं होते। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से नेक्स्ट हम चलते हैं और एक लास्ट टॉपिक जो आपने करना है उसकी तरफ मूव करते हैं, दैट इज 10.8। इसको भी लाजमी कर लेना। जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। और अगेन चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं जो आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर है। बायो के बच्चे हैं काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें से क्या करें और क्या छोड़े मेरे बच्चे। अगेन यहां से क्वेश्चंस आएंगे, काफी बच्चे ये भी समझते हैं कि मैथमेटिक्स का चैप्टर है यहां से जो है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां से क्वेश्चंस आने हैं। और अगेन दोबारा से रिपीट कर दूं, अभी तक वीडियो देख रहे हो प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के हवाले से गाइड कर दूं मेरे बच्चे, सिंपल आपके सामने बोर्ड टाइप 5 सिंपल पेपर्स आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ये पेपर्स कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स जो है वो आएंगे। सिर्फ 5 पेपर्स है, इनकी प्रैक्टिस करना। पेपर एक दफा आते हैं, बार बार नहीं आते, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो बात करते हैं आपके चैप्टर 11 की। तो मेरे बच्चों यहां से मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, डेफिनेशंस वगैरह नहीं आती। अब कौन से मैथमेटिकल क्वेश्चन है मैं आपको ऐसे ही लिख के बता देता हूं। सबसे पहले मेरे बच्चों
आपको मीन फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं यहीं से क्वेश्चन आना है और मैथमेटिकल क्वेश्चन यहां से आता है। मीन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद आपको मोड का आना चाहिए, ठीक है, मीन है आपके पास, मोड है, ठीक है। उसके अलावा मेरे बच्चे मीडियन है, ये तीनों आपको आना चाहिए, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों फाइंड करने का आना चाहिए। और जिन बच्चों का पेपर मुश्किल आएगा वो कौन सी शिफ्ट आपको पता चल जाएगा, तो आपके पास जो पेपर मुश्किल आएगा वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो आ सकती है। तो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको आनी चाहिए। तो ये मेरे बच्चों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपने लाजमी करने हैं। ये आपके सामने एग्जांपल्स भी हैं। तो यहां से मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन ने आना है तो उसको लाजमी जो है वो आप करके जाना, बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 12 के ऊपर जाते हैं। यहां से मैं आसान से आपको ट्रिक बताता हूं, इस चैप्टर को छोड़ दो, सिर्फ इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं ये कर लो तो काफी है। चैप्टर नंबर जो आपका 12 है, यहां से एक्सरसाइज के सारे जो है वो अगर आप शॉर्ट कर लो, और लॉन्ग भी मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 2 लॉन्ग कर लेना काफी है मेरे बच्चे। सबसे पहले आपके पास सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर होमोलॉजी है, उसके बाद मेरे बच्चे आपका जो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी है इसको कर लेना। ये 2 टॉपिक्स आपने जो है वो कर लेने हैं, 2 क्वेश्चंस कह लो आपने करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लेना। इसके अलावा चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, चैप्टर से ऐसा कितना खास चैप्टर नहीं है। मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 13 के ऊपर मूव करते हैं। 2 ही टॉपिक्स आपने करने हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों आपने इंपैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फुआना जो है वो करना है, और इसके बाद जो एक और आपने टॉपिक करना है 13.2 को छोड़ सकते हो। 13.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.3 आपको जो है वो लाजमी आना चाहिए। तो अगेन फ्लोरा और फुआना वाला टॉपिक करने के बाद आप 13.3 को सारा जो है वो करोगे तो ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 से एक ही आपका जो टॉपिक है दैट इज टॉपिक 14.1, इसको सारा कर लेना। बायोलॉजिकल वारफेयर है, इसके जितने भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे आपने करने हैं। ये बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा आप सबको छोड़ सकते हो, जो एक टॉपिक बताया है उसको कर लेना। इसके बाद मेरे बच्चों लास्ट चैप्टर के ऊपर जाते हैं। यहां से 2 ही टॉपिक करने हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है जो आपने करना है दैट इज एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, इसको लाजमी जो है वो कर लेना। इसके बाद आपने करना है एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये मेरे बच्चों आपके वो टॉपिक्स थे जो बाहर के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं फॉर द पेपर जो आपका 1 जून को जो है वो होने वाला है, चाहे आपकी कोई भी शिफ्ट है। तो आई होप सो बच्चों इंशाल्लाह ये टॉपिक करने के बाद आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।